चलिए अब हम आपको एक ऐसे सफर पर भी लेकर चलते हैं जो धरती से ऊपर, समझ रहे हैं, ऊपर 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर सितारों के बीच गुरुत्वाकर्षण के बंधन से मुक्त एक मानव उपस्थिति वाली प्रयोगशाला में हो रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस ने नवंबर 2025 में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। और यह सिर्फ एक वर्षगांठ नहीं बल्कि विज्ञान, अंतरिक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय जिज्ञासा का प्रतीक है। जैसा कि 2 नवंबर 2000 को जब पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री विलियम शेफर्ड, रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गिनजेवको और सर्गेई प्रिकाल्वियोव ने इस स्टेशन पर कदम रखा था, तब से आज तक यहां लगातार मानव उपस्थिति बनी हुई है। आज हम इस कहानी को 2 हिस्सों में देखेंगे। पहला यह कि आईएसएस का 25 वर्षीय सफर और उपलब्धियां, और साथ साथ ये कि भारत की भागीदारी, महत्व और आगे की योजनाएं। जब 1998 में पहला मॉड्यूल लॉन्च हुआ और 2000 में पहली मानव टीम आई, तब शायद ये कल्पना नहीं थी कि एक दिन ये इतनी विशाल, जटिल और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध मंच बन जाएगा। आईएसएस में अब तक 26 देशों के लगभग 280 अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं और 4000 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग यहां किए जा चुके हैं। यह प्लेटफॉर्म गुरुत्वाकर्षण शून्य अवस्था में ऐसे प्रयोगों का अवसर देता है जो धरती पर असंभव माने जाते थे। पौधों की वृद्धि, प्रोटीन क्रिस्टल की संरचना, कैंसर दवाओं का असर, स्टेम सेल रिसर्च, डीएनए सीक्वेंसिंग। उदाहरण के लिए दवा कीट्रुडा पर रिसर्च द्वारा उसे आईवी ड्रिप के बजाय तेज इंजेक्शन फॉर्म में देने की दिशा खुली है। इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी यह चमत्कार है। 16 मॉड्यूल, लगभग 4,53,592 किलोग्राम वजन, एक फुटबॉल मैदान जितना फैलाव, और इन सबको समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में जोड़ तोड़कर बनाया गया। लेकिन सफर आसान नहीं रहा। प्रत्येक मॉड्यूल के लिए मिशन भेजे गए, हजारों सिस्टम समन्वित हुए और हमेशा लागत प्रश्न पर बहस हुई। क्या इतनी ऊंची लागत का प्रतिफल धरती पर आम आदमी के लिए है? यहां तक कि पूर्व अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली से कहा गया कि अगर आप आम अमेरिकी से पूछें कि आईएसएस ने उनकी जिंदगी में क्या बदला, तो शायद वे जवाब ना दे पाए। फिर भी यह प्लेटफॉर्म हम सब के लिए एक प्रतीक बन चुका है। जब दुनिया के वैज्ञानिक, देश, एजेंसियां इकट्ठा हो सकते हैं, तब असंभव से लगने वाले प्रयोग संभव होते हैं। हम बात करते हैं भारत की कहानी की। इस वैश्विक मंच में भारत कहां खड़ा है और आगे क्या क्या करने वाला है। भारत ने इस मंच को सिर्फ दर्शक की तरह नहीं देखा, बल्कि सक्रिय भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए भारत ने अपने मानव मिशन कार्यक्रम के तहत हाल ही में एक बड़ी छलांग लगाई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भेजने की योजना बनी, जो 41 साल बाद भारत के लिए एक नया अध्याय होगा। भारत ने आईएसएस पर जीव वैज्ञानिक प्रयोग करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन की अवधि और टिकाऊपन को अंतरिक्ष में समझना है। भारत और अमेरिका के बीच सहयोग ने नए आयाम पकड़े हैं। भारत ने लगभग $70 मिलियन देकर आईएसएस मिशन में सीट ली है, जिससे मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारियों को गति मिली। साथ ही भारत अपनी खुद की अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी बीएएस नाम से एक प्रस्तावित स्टेशन है, जिसे 2028 से 2035 तक पहले मॉड्यूल के लॉन्च की योजना है। तो ये स्पष्ट है, भारत सिर्फ पृष्ठभूमि में नहीं है, बल्कि अब आगामी मुख्य भूमिका की तरफ अग्रसर है। लेकिन क्यों है यह अब महत्वपूर्ण? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गुरुत्वाकर्षण शून्य में जड़ी बूटियां, दवाओं, सामग्री विज्ञान आदि पर रिसर्च के दरवाजे खुले हैं। तकनीकी रणनीतिक दृष्टि से समझें तो भारत का अपना मानव मिशन, अपना स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी प्रस्ताव, ये संकेत करते हैं कि देश अब मंच पर सक्रिय भागीदार है, ना कि पीछे रहने वाला। मानवता विचार से देखें तो जब 25 वर्षों से आईएसएस मानव उपस्थिति बनाए हुए है, ये मानवता की एकता का प्रतीक है। सीमाओं से परे, राष्ट्र से परे, और भारत के लिए यह आत्मविश्वास का क्षण है। हम कर सकते हैं, हम भागीदार हैं, हम उड़ान भर रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी उड़ान अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि नेतृत्व की ओर है। बेशक ये सफर चुनौतियों से भी खाली नहीं है। क्या इतनी उच्च लागत का प्रतिफल आम नागरिक तक पहुंचेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आईएसएस का जीवन चक्र 2030 के आसपास समाप्त होने का अनुमान है। भारत के लिए यह सवाल है कि उसकी योजनाएं किस गति से आगे बढ़ेंगी। अपना स्टेशन बनाने की दिशा में समय सीमा, संसाधन, तकनीकें, ये सब कहीं जटिलता का हिस्सा बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात,
जब हम मानवता के लिए प्रयोग करते हैं तो फिर उनका व्यावसायिक सामाजिक प्रभाव धरती पर क्या होगा। भारत अब अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इसरो की आने वाली योजनाएं हमारे भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। सबसे पहले है गगनयान कार्यक्रम, जिसके तहत भारत अपने पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा। ये भारत की पहली मानव उड़ान होगी जो हमें उन देशों की कतार में खड़ा करेगी जिनके पास अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीक है। इसके बाद लक्ष्य है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS। ये स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर बनेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 3 से 4 महीने तक रहकर वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भी मजबूत कर रहा है। अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों के साथ मिलकर नए अंतरिक्ष मिशन तैयार किए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, सरकार अब निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष अनुसंधान में शामिल कर रही है ताकि विज्ञान और रोजगार दोनों को नई दिशा मिल सके। गगनयान से लेकर अपने अंतरिक्ष स्टेशन तक भारत की ये यात्रा साबित कर रही है कि अब हमारा लक्ष्य सिर्फ आसमान नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। कल्पना कीजिए, भारत का तिरंगा कभी पृथ्वी ग्रह की पृष्ठभूमि में झंडा लहराया हुआ ISS जैसे किसी स्टेशन पर होगा, जहां हमारे वैज्ञानिक, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कल्पना काम करेगी। वो दिन दूर नहीं है। आज हम देखें तो 25 सालों का सफर अब विराम नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। ISS ने दुनिया को दिखाया है कि जब हम मिलकर काम करें तो गुरुत्व को चुनौती दे सकते हैं, सीमाओं को पार कर सकते हैं, और अब भारत अपने हिस्से का पृष्ठ लिखने जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष कहानी में आप हम सब भी शामिल होंगे।